में दो पागल कुत्ते घूम रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इन्हें काटने की बजाय इनका इलाज तहरीर के ज़रिए से और कलम के ज़रिए से किया जाए। आज वक्फ बोर्ड को लैंड जिहाद का नाम देकर पूरे तरीके से शहर का और स्टेट का वातावरण खराब करने की दुष्प्रयास किया जा रहा है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कल वजाहत मिर्ज़ा साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वक्फ बोर्ड का जो मसला है, आप देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा के अंदर शुलापुर का जो मस्जिद का मसला था, उसको उठाकर कहीं ना कहीं धार्मिक रंग देकर दो धर्मों के बीच तेढ़ निर्माण कर कर कुछ लोग शहर में वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ की जो ज़मीन है, ये गरीबों के लिए, मुफलिसों के लिए, गरीबी की रेखा के नीचे रहने और बसने वाले लोगों के लिए और मजहब व मिल्लत के अच्छे कामों के लिए जिन लोगों ने अतियात के तौर पर दान दिया है, ये वक्फ की ज़मीन वो ज़मीन है। ये किसी की हथियाई हुई ज़मीन नहीं है और किसी के बाप की ज़मीन नहीं है। ये अल्लाह की मिल्कियत है और इस मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ ये हर एक की जिम्मेदारी है। मैंने कल उनसे मिलकर बराह रास्त ये बात ज़रूर कही कि शहर के इस मसले पर जिस वक्त विधानसभा के अंदर राणे ने ये मसला उपस्थित किया कि ये लैंड जिहाद है, ये बिल्कुल गलत है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आध्यात्मिक गुरु याकूत बाबा को सैकड़ों एकड़ ज़मीनें दी। छत्रपति संभाजी महाराज ने उस दरगाह का बांधकाम किया। क्या ये ज़मीन को आप लैंड जिहाद कहेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुसलमानों के लिए मस्जिद बांधी अपने किले पर, क्या इस ज़मीन को भी आप क्या कहोगे आप लोग? टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी का मठ बनाया। टीपू सुल्तान ने कई अतियात मंदिर को मुहैया कराए। टीपू सुल्तान ने तिरुवांचक सोलम के मंदिर को सैकड़ों एकड़ ज़मीनें दी, मानूर के मंदिर को सैकड़ों एकड़ ज़मीनें दी। क्या आप इस ज़मीन को भी लैंड जिहाद कहोगे? क्यों मज़हब के नाम पर आप लड़ाने पर तुले हुए हो? क्यों इस देश के अंदर पता नहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर जातीय दंगल निर्माण करने का प्रयास कुछ सांप्रदायिक तत्व, कुछ सांप्रदायिक संगठन कर रहे हैं? मैंने कल वजाहत अली मिर्ज़ा साहब से मिलकर मैंने ये कहा, वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 52A के तहत आप शहर के सीपी, शहर के पुलिस आयुक्त, शहर के कलेक्टर साहब और शहर के महापालिका आयुक्त को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए। इसके तहत ये जो ज़मीनें हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और इस ज़मीन को लेकर अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश सर्वोपरि है। शहर की शांतता, शहर की सुव्यवस्था ये सबसे अहम मसला है। लिहाजा जो लोग इस मसले को धार्मिक रंग देना चाह रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि कृपया हमारे युवा वर्ग से ये कहूँगा, बिलखुसूस बहुजन समाज के युवा वर्ग जो खामखा इस मजहबी मसलों में, विवादित मसलों में इन्हें डालकर झूठे एफआईआर के अंदर इन्हें अटकाया जा रहा है और प्रस्तावित लोग इस पर सियासत करके आमदार, खासदार और मंत्री बन रहे हैं। इस सेक्शन के अंदर आप कार्रवाई करें, इसके लिए मैंने उन्हें निवेदन दिया है और सेक्शन 101 के तहत भी और IPC 21 के तहत भी कार्रवाई करने के लिए मैंने उन्हें आवेदन दिया है।